उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसने मुझे और आपको संभाले रखा है, एक माँ की तरह, बाप की तरह। वो मुझे जानता है, वो आपको भी जानता है। हालेलुया, तारीफ, हालेलुया। प्रभु ने मेरा और आपका नाम हथेली में लिख रखा है। वो मुझे भी जानता है, बोलो मुझे भी जानता है। वो मेरा नाम लेके बुलाता है। वो मेरा प्रेमी पिता है, वो मेरा स्वर्गीय बाप है। उसने मुझे संभाले रखा है। वो थैंक यू जीसस। जब मैं अकेला में था, दुख में था, परेशानी में था, प्रभु आपने मेरे हाथ को छोड़ा नहीं। आप मेरे पास आए, ओ मुझे तसल्ली दिया और मुझे कहा, हे मेरी बेटी ना घबरा, ना डर, मैं तेरे साथ हूं। आप क्यों घबरा रहे हो? आज क्यों चिंता कर रहे हो? प्रभु जी आपसे कहते हैं, मत डर मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं। तू क्यों घबरा रही है? तेरा दिल क्यों घबरा रहा है? तू क्यों चिंता कर रही है? देख, मैं तेरे साथ हूं। मैं तब भी तेरे साथ था और आज भी तेरे साथ हूं। मैं तेरे रास्तों को बनाऊंगा। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। प्रभु जी कहते हैं कि मैं तेरे लिए रास्तों को बनाऊंगा। इसलिए मेरी बेटी ना घबरा, ना डर, ना काबर। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुझे संभाल लूंगा। देख, मैंने तेरे लिए अपने आप को दे दिया। देख, मैंने तेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। देख, मैंने अपना लहू बहा दिया तेरे लिए। आज तू क्यों अविश्वास में कमजोर हो रही है? तेरा भरोसा क्यों कमजोर हो रहा है? संदेह ना कर, मुझ पर विश्वास कर। देख, मैं तेरा प्रभु हूं। मैं तुझे अलग करूंगा, मैं तेरे लिए मुहैया करूंगा। मेरी बेटी ना घबरा, ना डर। मैं तेरे सारे कामों को करने के काबिल हूं। मैं तेरे लिए मुहैया कर दूंगा। मैं तुझे छुड़ा लूंगा। मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। मैं अपनी गोद में उठा लूंगा तुझे। प्रभु का आत्मा आज आपसे बात करता है कलीसिया। हर कोई जन मुंह खोले और प्रभु के आगे अंगीकार करे। अपने आप को सौंप दो, आज सौंप दो। ना डरो, ना डरो, ना डर, ना डर। प्रभु जी कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे छुड़ा लूंगा। मैं तुझे दुष्ट से हाथ से छुड़ा लूंगा। आमीन। मैं तुझे दुष्ट के हाथों से छुड़ा लूंगा। मैं तुझे अलग करूंगा। आमीन। मैं तुझे चुन लिया है। मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। आमीन। कलीसिया, किसी के ऊपर कैमरा नहीं बज देगा। आप आजाद हो, फ्री हो, प्रार्थना जैसे करना करो। आप फ्री हो। आप कोई कैमरे पे नहीं दिखाना किसी को भी। आप प्रार्थना करो, जैसा आपका मन करता प्रार्थना करो। खोल दो अपने शरीर को, आज ढीला सोरो, तालियां बजाओ, हालेलुया बोलो, नारे मारो। प्रभु आपके लिए आ गया है। वो आपकी चिंता को लेने के लिए आ गया है, हमारे बीच में है। डर मत, डरो मत। चुपचाप आप प्रभु के कामों को देखोगे, बड़े उद्धार को देखोगे, बड़ी निजात को देखोगे। आज प्रभु आपके लिए दरवाजों को खोल देगा, नए दरवाजों को खोल देगा। आप शरीर में कमजोर नहीं रहोगे, नया बल, नई ताकत को पाओगे। बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, आपकी जिंदगी में नहीं रह सकती। कमजोरी आपकी जिंदगी में नहीं रह सकती। जिन्होंने प्रभु पर भरोसा किया, निसंदेह वो विजय को पाएंगे, जय को पाएंगे। इसलिए कलीसिया, डरो ना, डरो ना। बीमारी को देख के डरो ना, दुखों को देख के डरो ना, कर्जों को देख के डरो ना, केस को देख के डरो ना कि जज क्या कहेगा। मेरी फाइल कमजोर है। आज अपनी फाइल प्रभु के आगे रख दो, वही मजबूत हो जाएगी। जज का फैसला बदल दोगे। आज आपकी प्रार्थना जज का फैसला बदलेगी, ऑफिसर का फैसला बदलेगी। वो सारे फैसले आपके हक में ले लिए गए हैं। एडवांस में प्रभु का धन्यवाद करो।
आप आजाद होने वाले हो, आमीन। आप छुड़ाए जाने वाले हो। आमीन। आपके ऊपर कोई दुष्ट की चाल नहीं चलेगी। आमीन। आप फ्री हो, I receive. कलीसिया आप फ्री हो। आमीन। I receive. मैंने कहा तुसी फ्री हो, आमीन। तुसी आजाद हो। आमीन। कोई दुष्ट प्रभु के हाथों से तुझे छुड़ा नहीं सकता। कोई दुष्ट प्रभु से आपको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके दिल में वस कर रहा है। प्रभु का आत्मा आपके दिल में बसा हुआ है, प्रभु के वचन आपके दिल में बसे हुए हैं। तो कौन है जो आपको प्रभु से छीन लेगा? फिर उसने आपको बचाया, उसने आपको नई जिंदगी दी। याद करो, जब आप बीमारियों में थे, दुष्ट आत्मा में थे, गिरे हुए थे, अंधकार में थे, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी, तो कौन आया आपके पास? प्रभु यीशु आया था उस समय। तो फिर क्यों डरना आपने? मत डरो। आज के हालात कुछ भी है, मत डरो। प्रभु इन हालातों को खुशी आनंद में बदल देगा। आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, खुशी में बदल देगा। बोलो, हे शैतान तूने मुझे बहुत रुला लिया, हे शैतान तूने मुझे बहुत तंग कर लिया, हे शैतान तूने मेरा सब कुछ चुरा लिया, लेकिन मैं तुझे आज चैलेंज करता हूं, तुझे मेरा पाई पाई वापस करना होगा। तुझे दुगना करके वापस देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भरोसा वो सच्चे जिंदे खुदा पर है, जो जिंदा है और जो मेरी लड़ाइयों को लड़ता है। बोलो, मेरा टाइम आ गया है, मेरा टाइम आ गया है। हे शैतान तूने मुझे रुलाया, अब तेरा रोने का टाइम आ गया है। अब मैं हंसूंगा और तू रोएगा। बोलो बोलो बोलो, कलीसिया करो प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी शांति के साथ, ध्यान के साथ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे घेर लेगा, वो मुझे बचा लेगा, वो शेर के मुंह में जाने नहीं देगा, वो भेड़िया मुझे फाड़ नहीं खा पाएगा, क्योंकि मेरा चरवाहा यहोवा है। मेरा चरवाहा जिंदा खुदा है, मैं उसकी भेड़े हूँ और वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा मालिक है, उसने मेरी पालना पोषण की है। वो मुझे ऐसे तो भेड़िए तेरे हाथ में जाने नहीं देगा। हे शैतान, वो ऐसे तो मुझे तेरे हाथ में जाने नहीं देगा, क्योंकि वो मेरा जिंदा खुदा है, वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है, वो मुझे बचा ही लेगा। आमीन। हे अंधकार, तेरा जाने का टाइम आ गया। हे अंधकार, तेरा जाने का टाइम आ गया है, तुझे जाना ही होगा, क्योंकि मैं रोशनी में आ गया हूं। वो रोशनी, वो संसार की रोशनी, वो मेरे ऊपर आ चुकी है। वो जगत की रोशनी मेरा यीशु मसीह है, और वो चानन, वो नूरों का नूर, वो प्रभुओं का प्रभु मेरे पास आ गया है। वो तेरे हाथ से छुड़ाएगा आज मुझे, आज वो मुझे छीन लेगा तेरे हाथों से। हे शैतान, देख वो छीन लेगा और तू रोता ही रह जाएगा। ओह हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ प्रभु के लिए, जोर से जोर से जोर से। मैं जानता हूं आप विजय पा चुके हो, मैं जानता हूं वह गवाहियों को ले चुके हो, अब बहुत जल्द गवाही दोगे कलीसिया, बहुत जल्द पुलपट के पास खड़े होंगे। आमीन। आई रिसीव। और शैतान रोने वाला है, शैतान रोने वाला है कलीसिया, टाइम आ गया है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु की हुजूरी के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा पूर्ण विश्वास है जो प्रभु आज वचन देने जा रहा है, आप सुनते सुनते सारा डर का आत्मा भाग जाएगा। आमीन। अब कभी नहीं डरोगे, फिर किसी से नहीं डरोगे, ना कोई सपने से, ना किसी इंसान से, जो कोई आपका नुकसान करना चाहता है उससे भी नहीं डरोगे। आप दलेर हो जाओगे, क्योंकि आपको तो पता चल गया कि मेरा यहोवा मेरे पास है, वो मेरा रखवाला है,
बोलो यहोवा मेरा रखवाला है, मुझे कुछ गति ना होगी, मुझे कुछ कमी ना होगी। वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा रखवाला है। हालेलुया। और मैं उसकी भेड़ हूँ और वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बैठ जाए सब लोग। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 23 अध्याय हर कोई खोले। आप रोज पढ़ते हो, रोज घर से निकलते समय आप इसको पढ़ते हो, मुझे मालूम है। हालेलुया। और ये ऐसा अध्याय है 23 कि ये रोज नया बल देता है। जितनी बार पढ़ लो कभी बोर ही नहीं होता बंदा, ऐसी तसल्ली मिल जाती है। बोलो प्रभु तेरा वचन मुझे तसल्ली देता है, हर दिन तसल्ली देता है, हर रोज तसल्ली देता है और मुझसे बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 23 अध्याय। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बसाया है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें भेड़ कहा है, खुद को चरवाहा कहा है। हालेलुया। प्रभु ने हमें भेड़ कहा है। उसने हमें कोई शेर नहीं कहा, हाथी नहीं कहा, कोई एलिफेंट नहीं कहा, कोई बड़ा सुंदर बढ़िया सा ताकत वाला जानवर नहीं कहा। क्या कहा है? भेड़। तुम मेरी भेड़े हो। हालेलुया। प्रभु को भेड़ ही क्यों पसंद है? भेड़े हमें ही क्यों कहा है भेड़े? हालेलुया। कोई अच्छा सा बढ़िया सा जानवर क्यों नहीं कहा? आज हम मनन करेंगे कि प्रभु ने हमें भेड़ क्यों कहा है और प्रभु हम अपने आप को चरवाहा क्यों कहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चरवाहा क्यों बन गया? हालेलुया। उसने ये क्यों नहीं कहा कि मैं तेरा मास्टर हूं, मैं तेरा मालिक हूं, मैं तेरा गुरु हूं, मैं तेरा सब कुछ हूं। पर वो बात कही है जो कोई भी पसंद नहीं करता ज्यादातर, कि मैं चरवाहा। किस चीज का चरवाहा जी? भेड़ों का चरवाहा। कोई कहलाएगा आज के दिन कोई ऐसी बात? कोई भी नहीं कहलाएगा। और कोई भेड़ बनेगा? कोई भी नहीं बनेगा। बोलेगा मुझे शेर बना दो, टाइगर बना दो, चीता बना दो, बनाना दो। भेड़ क्यों बनूं मैं? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हम उसकी भेड़े हैं और उसने हमें भेड़ कहा है। भेड़ पर कोई हमला करने आए तो भेड़ आगे से डिफेंस में कोई जवाब देती है? बताओ, आगे से लड़ती है? उसको कुछ पता नहीं है। उसको कोई गालियां दे जाए, कोई उसके घर में आग लगा दे, कोई जादू टूना कर जाए, उसको कोई परवाह नहीं। भेड़ ऐसी है। कितनों को समझ आ गया? भेड़ को जवाब दी, आगे से जवाब नहीं देती, आगे से हाथ नहीं उठाती, मुंह नहीं खोलती। भेड़ ऐसी है। हालेलुया, हालेलुया। और ये हमला भी नहीं करती,
इसको पता ही नहीं कि हमला कैसे करना है, लड़ना कैसे है, इसको नहीं पता, इसका स्वभाव ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब इसको क्या समझते हैं? ऐसा जानवर जिसको कोई अकल नहीं है, स्टूपिड समझते हैं। कैसे? ये जल्दी से भरमाई जाती है, कोई भी इससे कोई बात कर ले और इसके आगे आगे चले तो ये चल पड़ती है, किधर को भी चल पड़ती है। ये कोई भेदभाव नहीं करती, जो इसके पास आ गया ये उसके साथ चल पड़ेगी। सही के गलत बताओ? और भेड़े ऐसी है कि इसमें से एक झुंड में से एक भेड़ कहीं कूदने लगे तो सारी उसके पीछे कूद जाती है। सही के गलत है? ऐसा ही है ना। चाहे इसको समुद्र में ले जाओ, चाहे इसको नदिया में गिरा दो, इसको समझ ही नहीं कि मैं डूब के मर जाऊंगी। सही है। एक बार एक बड़ी सी शिप में भेड़ों को दूसरे देश में लेकर जाया जा रहा था, लेकिन अचानक से शिप में से, जहाज में से एक भेड़ ने समुद्र में छलांग मार दी, कूद गई। और जब दूसरी भेड़ों ने देखा तो वो भी कूदने लग पड़ी और शिप खाली हो गया, सारी भेड़ें डूब के मर गई। ये ऐसा जानवर है। हालेलुया। और प्रभु हमें भेड़ कह रहा है। हमें भेड़ क्यों कह रहा है प्रभु? क्योंकि हम भी इसके जैसे ही हैं। हमें भी कोई भी बात कोई भी बोल दे हम उसकी सुन लेते हैं, चाहे वह झूठ हो सच हो, हमने तोल मोल नहीं करना, हमने किसी की भी सुन लेनी है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, चाहे वो मनगढ़ंत कहानी क्यों ना हो, हम भी जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं। सोचो आपने कितनी बार दूसरों की बातों में आकर अपना ही नुकसान करवा लिया। कितनी बार हुआ होगा आपके साथ? याद करो। किसी ने आपको कोई कहानी बता दी और आपने उसको सच मान लिया और अपना ही नुकसान करवा लिया। थैंक यू जीसस। वो भटक जाती है, जल्दी से भेड़ भटक जाती है, जल्दी से बातों में आ जाती है, जल्दी से किसी के पीछे लग पड़ती है। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर हम होए कि नहीं भेड़ के समान? बताओ कि हमारे प्रभु को कोई गलती लग गई हमें भेड़ कहने में? है प्रभु को कोई गलती लगी है क्या? प्रभु ने सही तुलना की कि नहीं की? एग्जाम्पल सेट है, फिर ओके है, डन है, मानते हो ये बात? हम भी भेड़ की मानंद जल्दी से भटक जाते हैं और हम अपना नुकसान करवा लेते हैं, दूसरे के पीछे चल पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। और इंसान भेड़ों को कौन सा जानवर समझते हैं? बेकार। इसमें क्या है? बस एक दिन ये काम आती है जब इसकी खाल उतारनी है। किस किस ने खाल उतारी आपकी? किस किस ने लूटा है? याद करो आज फिर। और आपकी खाल उतार कर बेच दी है। भेड़ की ऊन बनाई जाती कि नहीं? उसके बालों को कुतरा जाता है, काटा जाता है, इकट्ठा किया जाता है। क्यों? क्यों उसके जैसे उसको पालन कर देते हैं? क्यों उसको इतनी खाना पाना दिया जाता है? ऐसे ही जब आपको किसी ने लूटना है ना, तो आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। और भेड़ भी ऐसी है और आप भी वैसे ही हो। जट से मीठी मीठी बातों में आ गए। जब कोई मीठी मीठी बातें करे तो समझो कोई गड़बड़ है। ये आपको दिमाग लगाना है। आपका सब कुछ वैसे ठीक हो जाना है, पर वो जिसने आपको भेड़ समझकर आपके पीछे पड़ गया, वो भेड़िया जो फाड़ खाना चाहता है, वो मौका ढूंढ रहा है। आपके अंदर लालच आ जाए और आप उसकी बातों को मान लो, पीछे आ जाओ। कोई है जो आपको बेचना चाहता है, आपकी खाल को भी बेचना चाहता है।
हालेलुया। इसलिए प्रभु जी बोल रहे हैं, मैं तेरा चरवाहा हूं और तुम मेरी भेड़ें हो, और जो भेड़ें मेरी सुनती है उन्हें कुछ गति ना होगी। फिर आगे बोलता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। अब भेड़ किधर जाती है? जिधर हरी हरी घास होती है, कि सूखे घास की तरफ जाएगी। फिर जहां पानी भी मिल जाए, बढ़िया जल का सोता मिल जाए, झरने के पास घास भी है, पानी भी है पीने को, भेड़ उधर जाएगी, इंसान भी उधर ही जाएगा। ऐसा ही है, जहां पता चल जाए ए बंदा मेरी मदद करे तो मेरा हल हो सकता है, हम उसके पास जाएंगे, उसको सलाम दुआ भी बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड भी बोलेंगे, जय मसीह की भी बोलेंगे। सही के नहीं? क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया ये बंदा काबिल है भाई, इसका जितना मर्जी निकाल लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पास इतना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी बोल रहे हैं, मैं तेरा चरवाहा हूं, मत भूल, मैं हूं तेरा बनाने वाला। हालेलुया। हालेलुया। क्या होगा? वह मेरे जी में जी ले आएगा, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। अब आपके जी में जी कब आता है? कब आपको लगता है कि मुझे शांति मिल गई? आज मैंने पास्टर जी से बात किया, मुझे अच्छा लगा। आज का वचन मुझे मेरे लिए था, मुझे ऐसा लगा जब से कोई पास्टर जी मेरे पास ही बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है? होता कि नहीं होता? आपको ऐसा लगता है मेरे पास में बैठ के मेरे कान में प्रचार किया जा रहा है, ये तो प्रचार मेरे लिए था, मेरे कोई लूटा, मेरे ही खाल भी बेच दी सबने, सारे दुश्मन आ गए हर तरफ से, मुझे पता ही नहीं चला किसने लूटा, कौन बना गया मुझे बेवकूफ। मेरे साथ पास्टर जी पता ही नहीं चला क्या हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरे साथ समझ ही नहीं आया कैसे मैं उनकी बातों में आ गई। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे जी में जी ले आता है, वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। हम अंधकार में चल रहे थे, गलतियां कर करके, अपनी मर्जी कर करके हम अंधकार में चले गए, हम परेशानी में चले गए और हानियां उठाने लगे, नुकसान उठाने लगे। फिर आगे कहता है, तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चरवाहा लाठी कब उठाता है बताओ मुझे? जब भेड़े इधर उधर भागती है, सही है, तब वो लाठी मार कर सीधा करता है, चलो इधर चलो, ऐसे करता कि नहीं? वो बाड़े से झुंड में से बाहर नहीं जाने देता, इसलिए वो लाठी को उठाता है कि मेरी भेड़ कोई बाहर ना चले जाए। यदि बाहर चलेगी तो भेड़िया देख रहा है, चुपके से देख रहा है, झाड़ी के पीछे लुका हुआ है शेर। वो थोड़ी सी मेरे को गलती हुई, जब मेरी आंखें इधर उधर हुई तो ये तो भेड़े बाहर चली जाएगी, एक भी भेड़ बाहर गई तो शेर फाड़ खा लेगा, भेड़िया खाएगा। और मेरी भेड़ तो कोई समझ नहीं है इसको बेचारी को, ये तो लड़ भी नहीं पाना है, इसने दौड़ भी नहीं पाना है। शैतान नू देख लिया, ओदे ते चुंगल च आ जाना। शैतान भी कहता ये विश्वासी जल्दी ना मेरी बातों च आ जाता, 5 मिनट लगते हैं इसको भरमाने में मुझे। ऐसा है कि नहीं है? कितनी बार आपको शैतान भरमाता है, चाहे विश्वासी भरमाता है, चाहे कोई दूसरा भरमाता है, तो आपको कितना टाइम लगता है? उसकी हाँ में हाँ कहने में कितना टाइम लगता है? हाँ जी लगता है पास्टर जी ऐसे करते, सही क्या नहीं? और एक है जो हाँ भी नहीं कहता तो ना भी नहीं कहता, सुक्के से सुन लेता है, सही क्या नहीं? मेरी भेड़े और मैं इनका चरवाहा। हालेलुया। भेड़ ऐसी है
इसको चरवाहा चाहिए हर टाइम। सही है, हर टाइम इस पर नजर रखने वाला चाहिए। यदि ये भटकेगी ये घर वापस नहीं आएगी। क्यों? ये इसके दिमाग में ये याद नहीं रहता, इसके दिमाग में इतनी मेमोरी नहीं है कि ये वापस घर आ जाए। यदि ये झुंड से भटकेगी तो ये घर वापस, बोलो सो गए हो क्या? नहीं आ सकती है। गां को छोड़ो जहीं मर्जी, गां वापस आ जाती कि नहीं आती? अपने घर आ जाती है। डॉग को जहां मर्जी छोड़ दो वो भी वापस आ जाते हैं। कई हम पंछियों को घर में पालते हैं, वो भी सारा दिन इधर उधर से घूम के अपने घर आ जाते हैं। पर भेड़ वापस नहीं जे आती। इसका स्वभाव ऐसा है, ये कल्ली कुछ नहीं कर सकती। इसको चरवाहा चाहिए, इसकी देखभाल करने वाला चाहिए, नहीं तो ये भटक जाएगी, गुम जाएगी, झाड़ियों में फंस जाएगी, घर नहीं आ पाएगी। आज का इंसान की हालत भी ऐसी है, इसको चरवाहा चाहिए हर टाइम। हालेलुया। यदि नहीं तो ये भटकने में 2 मिनट भी नहीं लगते, भटक जाएगा, ये वापस रास्ता भूल जाएगा। चलेगा दुनिया में तो पड़ गया, नशे में तो दुनियादारी में चल गए, अब वापस आना मुश्किल है पास्टर जी, बहुत मुश्किल हो गया। अब तो मैं बहुत आगे बढ़ गया, बस लोगों की बातों में आ गया, चर्च छोड़ दिया, अब मेरी हालत ऐसी हो गई है। जब से मैं चर्च को छोड़ा, बाड़े से बाहर गया, तब से मेरी हालत ऐसी है, अब वापस आना मुश्किल है। हालेलुया। ओ भाई, जानवर वापस आ सकता है, कबूतर वापस आ सकता है, डॉग वापस आ सकता है, गां वापस आ सकती है, तू क्यों नहीं वापस आ सकता भाई? तेरी समझ क्या हो गया, तेरी समझ को? हालेलुया। इसलिए आपको चरवाहे की जरूरत है, कलीसिया को चरवाहे की जरूरत है। हालेलुया। नहीं तो वो भटक जाएगी, नहीं तो वो वापस आने वाली नहीं है। जब एक दफा अपने चरवाहे से दूर गई तो ये वापस घर नहीं जे आना है। हालेलुया। फिर इन्हें लभना पैना। प्रभु जी बोला है गुम गई है, बहुत सारी बेड़े ऐसी है जो गुम गई है। मैं चाहना उन्होंने ढूंढा, मैं चाहवा उन्होंने लभ के फिर बाड़े में लेकर आवा। हालेलुया। ये एक मालिक दा हक आ, क्योंकि मालिक ने छोटी सी भेड़ को पाल लिया, छोटी सी को। अब बड़ी होगी, गुम होगी तो उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि वो मालिक है और मालिक को उसकी फिक्र है, इसलिए वो उनके पीछे पीछे लगा रहता है। और तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। कहता ताड़ मुझे, मार मुझे, प्रभु तुझे पता मैं भटकने लगा हूं, तू क्या करता? लाठी से मुझे सीधा करता है। चलो चलो बाड़े में आ जाओ, चलो चलो, इधर नहीं है, ये किसी और का घर है, अपने घर जाना है। तो प्रभु मुझे पता चल गया तू मुझे अपने घर वापस लेकर आने वाला है। हालेलुया। प्रभु भूला नहीं है, प्रभु आपको बिगड़ने नहीं दे रहा, वो चाह रहा है कि आपके बच्चे बाड़े में रहे। प्रभु इसलिए लाठी मार रहा है कि आप कर्जों में ना आ जाएं। प्रभु इसलिए लाठी मार रहा कि आप केसों में, कचहरियों में धक्के ना खाएं। हालेलुया। तो वो बोल रहा है तेरी सोटी और तेरी लाठी से तो मुझे शांति मिलती है, क्योंकि तू मुझे ताड़ना कर रहा है, तू मुझे इसलिए मार रहा है कि मैं सुधर जाऊं। हो सकता है प्रभु मुझसे कोई गलती हो रही है? कितने लोग लाठी खाने के लिए तैयार है प्रभु की, क्योंकि उसकी लाठी अच्छे के लिए बजती है। वो बाड़े में रखना चाहता है, थोड़ा सा भी कहीं बाहर कदम गया तो वो पकड़ लेगा, छीन लेगा। वो भेड़िया, शैतान भेड़िया ही है, वो परिवारां नूं तोड़कर खुश होंदा। वो नहीं चाहता कि मियाँ बीबी साथ में बैठ के चाय पी लें। हैं कई रोटी खाते ने कितना टाइम हो गया, देखो हाँ जरा सोचो, मियाँ बीबी बैठ के रोटी कब कब खाए हो? कि साल में एनिवर्सरी में बैठते हो एक बार साल में? ऐसा है कि नहीं है?
शैतान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो परिवारों को बसने नहीं देना चाहता। एक परिवार यीशु मसीह प्रभु ने, यहोवा ने अदन में बनाया, उसको भी उसने रहने नहीं दिया। बनाया कि नहीं बनाया परिवार प्रभु ने? और शैतान आज भी वही काम कर रहा है, वो परिवारों को तोड़ रहा है। प्रभु तो कह रहा मैं तो अपनी भेड़ों को सीधा कर लूंगा, लाठी है मेरे पास, ले आऊंगा वापस। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह 53 अध्याय उसका 6 वचन। यशायाह की किताब 53 अध्याय 53 का 6 पढ़ो। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। फिर से पढ़ो, स्लो पढ़ो। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हम भेड़ों की समान भटक गए थे। इसका मतलब भेड़ भटक सकती है। भेड़ के समान थे हम, जैसे भेड़ भटकी हम भी भटक गए थे। फिर क्या हुआ जी? आगे हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हर किसी ने अपना अपना भटक गए थे, अपने अपने रास्ते चल पड़े, अपना अपना रास्ता बना लिया। अब भटकी गए हैं तो रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा। कोई गूगल मैप तो है नहीं है कोई गूगल मैप कि वापस ले आएगा? वो कहता हम भेड़ों के समान भटक गए और सारिया ने, सब ने अपना अपना रास्ता ले लिया। आगे पढ़िए। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। हालेलुया। किसने बोझ उठाया आपका? यहोवा ने। हाँ जी, आगे पढ़े। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। वो सताया गया फिर भी सहता रहा। हाँ, थप्पड़ मार दे गए तो उसने आगे से हाथ नहीं पकड़ा। ये नहीं बोला कि थप्पड़ ना मारो। कैसा हमारा खुदा है। आज आपको कोई एक थप्पड़ मारो तो आप जब तक 2 ना मारोगे तो नींद नहीं आनी, तसल्ली नहीं आनी। ऐसा ही है आज का इंसान, ऐसा है। एक गाली दिया तो 10 ना सुनाए तो कोई मतलब क्या है यार? दुनिया पे आए हैं, क्या फायदा? गालियां खाने आए हैं, थप्पड़ खाने आए हैं, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन भेड़ आगे से थप्पड़ नहीं मार सकती। इसीलिए प्रभु कह रहा मैं इनकी रखवाली कर लूंगा, इनको सिखा लूंगा, इनको मैं अपने तरीके से लाठी से भी सुधार लूंगा। हालेलुया। वो सहता गया। वो हमारे लिए क्या बना? प्रभु क्या बन गया? फिर बताओ, वो मेमना बन गया। हालेलुया। मेमने की कुर्बानी देते कि नहीं देते? वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। हमारे दुखों को, परेशानियों को उसने सह लिया। वो सहता गया तो वो मारते गए। देखो क्या हाल हो रहा है भाई। यीशु को वो मारते गए और वो सहता गया। आंखें बंद करके सोचो जरा, कैसे कर रहे थे प्रभु के साथ? वो मारते गए, वो सहता गया। पढ़ो फिर वचन। और अपना मुंह ना खोला। अपना मुंह भी ना खोला। हालेलुया। आगे से जे भी नहीं कहा भी मेरा कसूर क्या है, क्यों मुझे मार रहे हो? उस पर मुंह पर थूक रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, गालियां दे रहे थे। वचन में लिखा वो गाली सुनकर गाली ना देता था। हालेलुया। वो हमारे लिए ताड़ना सैली। आज हमें कुछ छोटा सा कोई कांटा लगता है ना हाथ पे, कितनी दर्द होती है, और उसके सिर पे तो कांटों का ताज बनाकर डाल दिया गया। हालेलुया। क्या कसूर था प्रभु का? लोगों के लिए दुआएं ही करते सी, प्रार्थना ही किया, लोगों को खाना ही खिलाया। ये वो लोग थे जिन्होंने प्रभु ने चंगा किया, खाना खिलाया, भूखे सी खाना खिलाया, पेट भर खाना खिलाया। यही प्रभु के विरुद्ध हो गए। यही बोलने लगे दे दो सलीब यीशु नू, दे दो दे दो। और जिस दिन प्रभु के पीछे भाग रहे थे, यीशु एक हाथ ही रख दे, एक बार यीशु तू कह ही दे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? कितने आए प्रभु के पास और यीशु ने हर किसी के लिए प्रार्थना की।
हर किसी के लिए, किसी को मना नहीं किया। बच्चों को मना किया तो यीशु बोले ना ना बच्चों को मना ना करो, आन दो बच्चों को मेरे को। अंधे को मना किया तो प्रभु कहते नहीं नहीं आने दो इसको मेरे पास। चेले डांटते थे यीशु को, गुरु को तंग ना करो भी, ना आवाजा मारो, ना चिल्लाओ। गुरु थका हुआ है, सुबह से निकले हुए हैं घर से, गांव गांव से जा रहे हैं, प्रभु प्रार्थना करी जा रहा है, थका हुआ है गुरु। लेकिन गुरु कभी थका नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। सुबह से लेके शाम तक चलता गया। यीशु का कोई अपना घर था? कोई घर नहीं था, ना उन्होंने बनाया, बस वो चलते 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 सेवा ही करते थे। हालेलुया। हालेलुया। ना कोई खाने का टाइम, ना कोई बनाने वाले, ना कोई लांगरी पास में, कुछ भी नहीं, कोई टीम में लांगरी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। जब प्रभु ने कहा भैया लोग 5000 है, इन्होंने वास्ते खाने का इंतजाम करो, 3 दिन तो भूखे प्यासे हैं। तो यीशु ने अपने खजानची को बोला भाई करो इंतजाम। खजानची बोला भाई 200 दिनार भी लाएं तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो लोग ही इतने ज़्यादा हैं। आज हम 500 लोगों का खाना बनाते हैं तो कितना लगता है हमारा? 2.5-3 लाख लग जाता है। 500 बंदे खाने बनाने में इतना लग जाता है। कम से कम 600 की एक थाली पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती? क्यों श्रीधर जी, है ना? 1000 की भी होती है वैसे तो कम से कम 500-600 की थाली तो एक बंदे की पड़ेगी। तो यीशु ने 5000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिला दिया और अपने चेलियां को कहो भी इन्हों का इंतजाम कर, खजानची जी करो। कहता खजानची कहता भाई नहीं नहीं, इन्हों का जिन्ने पैसे ला दिए उन्ने ही घट है, कुछ ही नहीं होना। प्रभु जी ने एक ही हुक्म दिया भाई इनको लाइनों में डाल दो। ना खाना, ना थालियां, ना कोई स्मेल खाने दी आ रही है, ना कोई बनाने वाला, बस विश्वास नाल प्रभु ने कहा लाइना च बैठ दो सारे जन। सब लाइनों में बैठ के विश्वास से प्रभु ने प्रार्थना की और एडवांस में प्रभु का धन्यवाद किया। हे मेरे स्वर्गीय बाप, तू हर बारी मेरी प्रार्थना सुन लेता है। धन्यवाद किया उसका और रोटी तोड़कर सबको बांट दी और रोटी बढ़ती गई और लोग खाते गए। बोलो हालेलुया। हमारा प्रभु जहां नहीं बोता वहां से भी काट लेता है। हालेलुया। जहां कोई आस नहीं है प्रभु वहां आस बना देता है। जहां सब कुछ उजड़ गया वहां वो सब बसा सकता है। हालेलुया। वो घर को हरा भरा कर सकता है, हरी हरी चढ़ाइयों में वो बिठा सकता है, फिर वो बहती नालियों के पास आपका घर बना सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा मैं ऐसा देश दूंगा आप लोगों को जहां क्या है, दूध और शहद की नदियां बहती है, और जिसके घर में दूध की कमी ना हो समझो कि वो मालिक ही है, सब कुछ है उसके पास है। दूधो पूतो न हो ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो दूध कितनी बड़ी ब्लेसिंग है और प्रभु ने भी ब्लेसिंग दी अपने लोगों को। ना दूध की कमी होगी ना मीठे की कमी होगी। मीठा मतलब मिठाई। मिठाई हम कब बांटते हैं? जब हम खुश होते हैं, जब कोई गुड न्यूज़ आती है तो आप मिठाइयाँ बांटते रहोगे फिर। हालेलुया। इसलिए हमारे चर्च में हर संडे मिठाइयाँ आती रहती है। कमी होती है क्या? है डब्बे पे डब्बा आता कि नहीं आता? हालेलुया। प्रभु यही चाहता है कि आपको कोई कमी ना हो। उसने वादा किया है ना दूध की, ना शहद की, ना मीठे की, किसी चीज़ की आप लोगों को कमी ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। वो बोलता मैं चुप रहा लेकिन ये मेरी भेड़ें थी, ये भेड़ों के समान भटकेगी थी। मैंने इसके लिए दुखों को साथ, थप्पड़े सहे, मार को सहा, डांट को सहा, गाली को सहा। और आप क्या सहते हो? आज आपको जो लोग सहते हैं ना चुप रह के, वही बड़े बड़े काम करते हैं। चुप रहना सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। जब आप बोलते हो ना तो प्रभु का वचन एक जगह बोलता है भला होता तो चुप ही रहता। हालेलुया। है नीति वचन में लिखा है ना, अच्छा होता तू चुप रहता, यही तेरे लिए भला था। क्यों? यदि तू चुप रहता तो तेरे पास बरकत आ जाती। चुप रहता तो तेरे घर में बरकत आ जानी थी। अब तूने क्या किया? मुंह खोला तो ले फिर दुष्ट आत्मा तेरे घर में है,
प्रभु ने क्या कर दिया? बाड़ा खोल दिया। प्रभु ने बाड़ा खोल दिया क्योंकि आपने लोगों को लूटा है, आपने धोखाधड़ी की है, तो प्रभु क्या करता? बाड़ा तोड़ देता है। फिर हर कोई आ जाता है, बीमारियां भी आ जाती है, दुष्ट आत्मा भी आ जाती है, हर तरह के प्रॉब्लम्स आपके घर में। इसलिए प्रभु बोल रहा, मैं तुझे ऐसा घर देना चाहता हूं जहां ना रोना होगा, ना दांत पीसना होगा, ना कोई लड़ाई होगा, ना कोई झगड़ा होगा। हालेलुया। प्रभु ऐसा हमें बनाना चाहता है, ऐसा परिवार देना चाहता है, ऐसे घर देना चाहता है। पर इंसान बड़े बड़े काम कर लेता है, पर आत्मिक तौर पर कोई एक काम कह दो तो वो समझ में नहीं आता। बड़े बड़े जहाज बना लेगा, बनाता कि नहीं? बड़े बड़े रॉकेट बना लेता, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेता है। तो जब कहो प्रभु जी ये कहते हैं दुआ करया करो, बाइबल पढ़ा करो, नहीं जी बाइबल पढ़ने में कहाँ मन लगता है, कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छा बड़ी बिल्डिंग बना ली, उसमें सब समझ आ गया है? बच्चों को अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा लिया, अच्छी अच्छी पोस्टों में करा लिया, वो कैसे तैसे भी जुगाड़ करके बच्चों को जॉब भी दिलाते हो आप, तो प्रभु का वचन नहीं समझ आता है, प्रार्थना में मन नहीं लगता। सही कि नहीं? सबको समझ आ रहा है? आपके घर में कोई प्रोग्राम रखो, हाँ बेटी की शादी का रख लो, सब काम कर लोगे। फिर आप हलवाई भी ढूंढ लोगे, टेंट वाले को भी ढूंढ लोगे, राशन भी ले आओगे, सब कुछ कर लोगे। पर एक बात, आत्मिक बातें, ये ऐसी भीड़ है, मरने के लिए तैयार हो जाएगी, आकड़ नहीं जानी, सारी जिंदगी आकड़ नहीं जानी। आकड़ किस में होती है? अकड़ू कौन होता है? बोलो मुर्दा। मुर्दा आकड़ जाता है कि नहीं आकड़ जाता है? उसको बक्से में जब डालते हैं ना, तब भी बाजू बाहर आती है ना, अकड़ जाती है, पैर भी बाहर, वहां जोर दी मार दे हड्डी टूट जाती, फिर डाल दे बक्से में। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सारी जिंदगी अकड़बाजी छोड़ते ही नहीं है, साथ ही ले जाते हैं। हालेलुया। इंसान सब कुछ कर सकता है और मन में चाहे तो वो आत्मिक बातों में भी ध्यान लगा सकता है। हालेलुया। वो सब कुछ हासिल कर सकता है और अपने घर वापस भी आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है। दाऊद ने मान लिया वो राजा है, राजा कि नहीं राजा? राजा मान रहा है कि प्रभु मेरा चरवाहा है। राजा कह रहा है मैं उसकी भेड़ हूं। हालेलुया। पर आज का इंसान मानता है? कोई कहेगा मैं भेड़ हूं? कोई भी नहीं कहेगा, कोई भेड़ बनना भी नहीं चाहता। पर वो देखो दाऊद राजा होकर बोल रहा है मैं भेड़ हूं, वो मेरा चरवाहा है। हालेलुया। इंसान नहीं जो मानता, पर दाऊद ने मान लिया, उसने अपने आप को भेड़ मान लिया। वो बोलता है मैं उसकी भेड़ हूं, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कुछ कमी ना होगी। रिजल्ट क्या निकलता है? प्रभु की भेड़ बनने का क्या फायदा? भी बताओ, सबको बताओ। प्रभु की भेड़ बनने का फायदा है कि कोई कमी नहीं होगी। बोलो मुझे कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया। कमी उन्हां लोगों के कोल रहिंदी है ਜਿਹੜੇ अपने आप को भेड़ नहीं समझते। उन्होंने को कमियां ही हैं, उन्होंने रोंदे ही रहना सारी उम्र, ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को भेड़ बना लिया और प्रभु को अपना चरवाहा मान लिया, तो उनके पास कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने आप को भेड़ बनाते हैं और वो प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं कि प्रभु तू ही चरवाहा, ले चल जिधर को जाना है। तो मुझे तो पता नहीं है किधर किधर हरी घास है, मुझे नहीं मालूम, मैं भेड़ हूं, मुझे तो मालूम नहीं है कि पानी किधर है, किधर मेरे बीमारियां दा हल है, केड़ा अच्छा डॉक्टर है, मुझे नहीं मालूम।
मुझे नहीं पता कहाँ मेरे बच्चे को जॉब लगनी है, मुझे पता ही नहीं है। मैं भेड़ हूं, मुझे नहीं पता पानी किधर मिलना है, किधर नदी है, किधर हरी हरी घास है। और जो भेड़ बाड़े में रहती है, प्रभु के चरवाहा मान लेती है, और प्रभु फिर लाठी पकड़ पकड़ के चलाता है, फिर वहां ले जाता है जहां हरी हरी घास होती, जहां पानी होता है, कोई कमी नहीं रहती। और दाऊद कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। अब फिर घटी आएगी आप लोगों के घर में कभी? बताओ, कभी नहीं आएगी। सिर्फ आप भेड़ बन जाओ कि प्रभु मुझे नहीं पता, मेरे बैंक अकाउंट खाली है प्रभु, मुझे नहीं पता, मेरा पर्स खाली है प्रभु, मुझे नहीं पता, सैलरी आती, पैसे आंदे 15 दिनों से खत्म हो जाते, महीना चढ़ता नहीं तो पैसे खत्म। सही कि नहीं? EMI चल गई, कर्जे चल गए, इधर उधर चल गए, पैसा टिकता ही नहीं है, बरकत है ही नहीं है। और वो बोल रहा है दाऊद राजा होकर, मैं तेरी भेड़ हूं, तू मेरा चरवाहा है, और मुझे कुछ घटी ना होगी। बोलो बोलो, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना। प्रभु मैं भेड़ बन जाता हूं और मैं तुझे अपना चरवाहा मान लेता हूं, तू ही मेरा सारा कुछ, मुझे कुछ घटी ना होगी। कई लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, चरवाहे नू छड्डो, असी आपे रस्ता लभ लेना, सानू पता किथे हरा हरा घावा सही कि नहीं? सानू पता किथे पानी है, दरिया किथे है, नदी किथे है, पर उन्होंने नहीं पता। बिना चरवाहे के आप वहां तक पहुंच नहीं सकते, बीच में मर जाओगे, बीच में भटक जाओगे। और भटकते भटकते वो भेड़िया जो आपके पीछे लगा हुआ था, उसने आपको अकेला पाया तो वो खा गया। हालेलुया, हालेलुया। आप ज्यादा डीपली बताने की जरूरत नहीं, आपको सब समझ आ रहा है, सही कि नहीं? तो आपको चरवाहे की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो घमंड में, गुरूर में ही अपनी मर्जी करते करते एक दिन आ जाता है कि नाश ही कर लेते हो अपना। सही कि नहीं? फिर नाश जब हो जाता है, नुकसान हो जाते हैं, फिर बोलते हैं प्रभु अब तू कर। तो पहले क्या हुआ था? नहीं, हमने प्रभु को चरवाहा नहीं बनाया था। है? समझ आ गया? नुकसान करवा के बोलते हमने प्रभु का चरवाहा नहीं बनाया था, हम भटक गए थे, हम इधर चल गए, उधर चल गए। अब मैं आपको बताऊं, एक बात पूछूं, यदि आप चरवाहे बदलते रहो तो होगा कुछ? चरवाहे को भी नहीं पता चलना कि मेरी भेड़ है किसकी भेड़ है, पता चलेगा? पता नहीं चलना। एक बाड़े में रहो, सही है? एक कोई अपना मास्टर समझो, अपना गुरु मानो, अपना सेवक मानो, तो वो आपको टाइम आने पर लाठी भी मारेगा। लाठी मतलब वो सुधार भी लेगा, आपसे बात भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपके लिए प्रार्थनाएं की है, उसने आपके लिए दर्द को सहा है, वो रात दिन प्रार्थना करते हैं आपके लिए। इसीलिए चरवाहे की आपको जरूरत है, नहीं तो वो भेड़िया आ जाएगा, चीर फाड़ कर देगा आपको। हाँ, इकट्ठे करते रहना, फिर हड्डियां जोड़ते रहना, फिर इधर दर्द, इस घुटने में दर्द, इधर दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द। क्यों आई? भेड़िया आया, उसने तोड़ मरोड़ दिया। हालेलुया। कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी। वो उसकी गाइडलाइन में रहता है। हालेलुया। तो आप किसकी गाइडलाइन में हो? आज आपको देखना पड़ेगा, किसके पीछे जाते हो, आपको देखना पड़ेगा। एक बोलता है प्रभु तू मेरा चरवाहा है, ले चल जहां मुझे लेकर जाना है। फिर वो गवाही भी आ जानी है, फिर कोई कमी भी नहीं रहनी, फिर सारी जरूरतें उसने पूरी कर देनी है। बोलो हालेलुया। अब मान लो 10 दिन बारिश होती रही, पूरा पानी कीचड़ सब कोई, तो भेड़ों को चरवाहा बाहर निकालता है? वो बाड़े में रखता है और अंदर ही सारा उन्होंने चारा देता है। आप बाहर चले जाएगा भीगने, आप खेतों में जाकर चारा काट कर
सिर पर उठाकर ले भी आएगा, घर बैठे कोई दे देगा। और ऐसा ही है मेरा खुदा, वो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है और घर में बैठे बैठे ही नींद में ही सारी जरूरतों को पूरा कर देता है। बोलो हालेलुया, बोलो वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा जलाली खुदा है, वो मेरा बाप है, वो मेरे साथ रहता है और वो मेरा अच्छा चरवाहा है। मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मेरा ध्यान रखता है, वो मेरी फिक्र करता है, वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अब डरने की जरूरत है आपको? बिल्कुल नहीं डरना। हालात जिद्दां दे मर्जी होना, बस अब डरो ना तो आप जीत जाओगे। हालेलुया, बोलो मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। एक और वचन पढ़ो, यूहन्ना 10 अध्याय। थैंक यू जीसस। यूहन्ना की किताब 10 अध्याय उसका 7 से पढ़ो। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। हालेलुया। जो मजदूरी पे रखते हैं भेड़ों की रखवाली के लिए, वो भेड़ियों को देखकर वो पहले भागेगा, वो पहले अपनी जान बचाएगा। वो बोला मुझे क्या चिंता है, भेड़े खा ले तो खा ले, भेड़ों की कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मालिक नहीं है, और जरा मालिक है उन्हें दुख क्या, वो एक भेड़ नू भी भेड़ियों नू चुराने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमारे लिए अपने कुर्बानी दी है ताकि हम बचाए जाएं। उससे पहले क्या थे, लहू और बकरों की कुर्बानियां दी जाती थी, और प्रभु ने कहा मेरे लोगों के लिए ये सब नहीं, अब एक ही होगा और मैं ही मेमना बन जाता हूं इनके लिए, मैं ही कुर्बान हो जाता हूं। इनको बार बार बकरे और लहू की कुर्बानी की जरूरत ना पड़े, मैं ही इनका चरवाहा बन जाता हूं, मैं ही इनका मालिक बन जाता हूं। पहले जो थे वो कोई परवाह नहीं कर रहे थे, हैं? भेड़ बीमार पड़ गई फिर भी कोई चिंता नहीं, किसी ने लूट लिया तो भी कोई चिंता नहीं। सही है, ऐसे ही थे, चोर और डाकू थे। ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मेरी भेड़ें मेरी सुनती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हालेलुया। आज हालात यही है, और तितर बितर होए पे हैं, भेड़े तितर बितर होई पड़ी है। इसलिए प्रभु आ गया, कहता मुझे इनकी चिंता है, मैं एक एक को फिर इकट्ठा करूंगा, फिर मैं बाड़े में लेकर आऊंगा, फिर मैं इनका मालिक बन जाऊंगा, फिर मैं इनका चरवाहा बन जाऊंगा। फिर ये क्या करेंगे? आगे पढ़ो। वह इसीलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं
जो इस गौशाला की नहीं। जो इस भेड़शाला की भेड़शाला की नहीं। और भेड़े हैं, बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो गवाच गए हैं, जो नशों में पड़ गए हैं, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है, जो दुनियादारी में चले गए हैं। प्रभु जी कह रहे हैं मुझे उनकी भी चिंता है, मुझे उनको भी लाना है। क्या करो फिर? चर्च के दरवाजे खोल दो, दरियां और ले आओ, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, चर्च फुल होने वाला है, ओवरफ्लो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग भटके वो वापस आने वाले हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो आने वाले हैं। हालेलुया। क्या करना है? अपनी भेड़शाला को बड़ा करो, उनको बैठाने के लिए जगह को तैयार करो। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़े। मुझे उनको भी लाना अवश्य है, वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। प्रभु जी कह रहे वो टाइम आने वाला है, मेरी आवाज को ये सुनेंगे। आज नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, आज ढीठ है, जिद्दी है, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम आना वाला जी, बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है। वो प्रभु के शब्द को सुनेंगे, क्योंकि उसके वचन में जान है, वो ताकतवर वचन है। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन जिंदा हो जाएंगे उनके लिए। प्रभु जी बोले टाइम आएगा मेरी आवाज सुनेंगे और ये मेरा शब्द को सुनेंगे, और फिर क्या होगा? एक झुंड हो जाएंगे। अब क्या घरों में दो दो झुंड बने कि नहीं बने? एक लड़ाई करता है, एक प्रार्थना करता है, एक बाइबल पढ़ता है, दूसरा कुछ टीवी में लगा लेता है, फिल्में देखता रहता है। क्या दो झुंड बने हुए घरों में? तो प्रभु जी कह रहा टाइम आने वाला है, फिर सब एक झुंड हो जाएंगे, एक ही बाड़े में रहेंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे, और मैं इनका चरवाहा बन जाऊंगा और ये मेरी भेड़ें होंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। टाइम आने वाला है, सब एक हो जाएंगे, फिर एक ही चरवाहा होगा। अब क्या है? दो दो चरवाहे, कई घर में तीन तीन भी है, दो, एक जना उस चर्च जा रहा है, एक जना उस चर्च जा रहा है, और तीसरी जो पीढ़ी नवी आ गई बच्चे, वो कहीं और ही जा रहे हैं। कितने कितने चरवाहे बना लिए हैं। प्रभु कहता है टाइम आने वाला है, सब एक परिवार, एक चरवाहा होगा, एक ही घर होगा, एक ही चर्च होगा, एक ही कलीसिया होगी। हालेलुया। फिर दो दो नहीं। आगे 17 पढ़े। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई उसे मुझसे छीन नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और फिर उसे लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चाहे तो आज रात ही आपका सब कुछ ठीक कर सकता है, आज रात ही अंधकार खत्म हो सकता है, क्योंकि प्रभु जी बोल रहे मुझे लेने का भी और छीनने का भी अधिकार है। और जो भेड़ वफादार रहेगी और वो चरवाहा उनके लिए सब कुछ मुहैया करेगा, फिर उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह घर में बैठे बैठे बरकतें, घर में बैठे बैठे सब कुछ, आप फ्री हो जाओगे, कलीसिया आजाद हो जाओगे। गुलामी से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, कर्जों से छुटकारा, केसों से छुटकारा, तब सब कुछ मुहैया हो जाएगा। बस आप वफादार रहो, आप एक अच्छी भेड़ बन जाओ। और प्रभु तो अच्छा चरवाहा है ही, वो बोलता है मैं तो चाहूं तो मैं तो आज रात ही फ्री कर दूं, आज रात ही, क्योंकि मुझे अधिकार है, मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, मैं ले भी सकता, मैं दे भी सकता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। बोलो कोई शैतान प्रभु से मुझे कुछ छीन नहीं सकता। कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई कर्जे, कोई दुख, कोई केस मुझे प्रभु के हाथों से छीन नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है और मैं उसके झुंड में रहूंगा। प्रभु ने मुझे झुंड दिया है, कलीसिया दिया है, बाड़ा दिया है, इस बाड़े में रहूंगा और मैं उस चरवाहे की अगुवाई के नीचे रहूंगा, उसकी गाइडलाइन में रहूंगा। वो मुझे सिखाएगा और मैं सीखूंगा। और मुझे मालूम है एक दिन
ये जो सूखा सूखा आपको दिखाई दे रहा है ना, वो हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, फिर कोई कमी नहीं खाने पीने की। क्या? क्योंकि झरना भी पास है, हरी हरी घास भी पास है। फिर कहता मुझे कोई कमी ना रहेगी, कुछ घटी ना रहेगी, वो मेरा अच्छा चरवाहा है। कोई मुझे प्रभु के हाथों से छीन नहीं सकता। हालेलुया। घुटनों में आ जाए कलीसिया, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिताजी, मैं अच्छी भेड़ बनने के लिए तैयार हूँ, और मैं प्रभु जी आज आपको एक अच्छा चरवाहा अपनी जिंदगी का बना लेता हूँ। आप ही मेरे अच्छे चरवाहे हो, मेरा और कोई चरवाहा नहीं है। यदि है तो अभी छोड़ो उसको। यदि अभी आपने किसी को चरवाहा मान रखा था अभी तक, तो उसको भूलो। सिर्फ एक ही चरवाहा, वो है प्रभु यीशु मसीह। दो मन नहीं, एक ही मन बनाओ, एक ही चरवाहा, एक ही भेड़शाला, एक ही झुंड, और एक ही सुनना है, वो है प्रभु यीशु मसीह। टाइम आने वाला, कहता मेरी सुनेंगे, सारे घुटने टेकेंगे। टाइम आने वाला है, और बहुत जल्द एक कलीसिया का हिस्सा हो गया, एक चर्च होगा। कलीसिया बांटेगी नहीं। यदि परिवार एक मन हो जाए तो कोई फिर रोक, कोई सीन नहीं सकता। जब एक मिलकर आप प्रार्थना करोगे, घर में फैमिली प्रेयर करोगे, तो आपका सब कुछ हो पाएगा। फिर सारी गवाहियां आएगी। आज प्रॉब्लम जहां है, आप शांति के साथ बैठे हो तो घर में दूसरा लड़ाई कर रहा है, तो शांति रहेगी? नहीं रहेगी। सबको एक मन हो जाना है, एक चित्त हो जाना है। और जब सब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, तो वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। फिर आप सोचो क्या क्या करना चाहते हो, सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। जो नहीं हो रहा वो भी हो सकता है। अब धर्मी बन जाओ, एक मन हो जाओ, एक चरवाहे को मान लो, एक की सुनो। हालेलुया, हालेलुया। यदि अलग अलग शिक्षा सुनते जाओगे तो आप भटक जाओगे। भटकोगे कि नहीं भटकोगे? हर किसी का बताने का तरीका अलग है। हालेलुया। तो आपको एक चरवाहे की सुनना है। हालेलुया। करो प्रार्थना कलीसिया, करो प्रार्थना। होवेगी ना कमी कदे मैनू किस चीज दी, करे हर लोड़ बुरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे मैनू किस चीज दी, करे हर लोड़ बुरी अपने अजीज दी। लभदा याली जी मैं गुम्मी होई भेड़ नू, लभदा याली जी मैं गुम्मी होई भेड़ नू। करदा जो मेरी पाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, यीशु मेरे नाल रंदा है। डरे ना मैनू बस कहदा है, यीशु मेरे नाल रंदा है। डरे ना मैनू बस कहदा है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलेदा,
लखा लखा दूत मेरे रख लियो कलदा, जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा। लखा लखा दूत मेरे रख लियो कलदा, केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा। हर पासे ओदा ही जलाल है, मैं क्यों डरा, क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है। डरना मैनू बस कहंदा है, यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है। डरना मैनू बस कहंदा है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, होवेगी ना कमी कदे मैनू किस चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे मैनू किस चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा याली जी मैं गुमी हुई पेड़ नू, लभदा याली जी मैं गुमी हुई पेड़ नू। करदा इंज मेरी पाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे कलीसिया। थैंक यू जीसस। पिताजी, हम आपको अपना चरवाहा बनाते हैं, दिल से आज अपना चरवाहा मान लेते हैं। आज के बाद मैं किसी और पर भरोसा नहीं कहूँगा, सिर्फ मेरा भरोसा और विश्वास तो इस पर रहेगा। दाऊद कहता है मैंने उसको अपना चरवाहा मान लिया है और मैंने अपने आप को उसकी भेड़ बना लिया है। आज आप भी भेड़ बने। यदि आप भेड़ नहीं बने तो चरवाहा आपके पास नहीं आएगा। तो आज आपको भेड़ बनना है और वो आपका चरवाहा बन जाएगा। फिर वो आपको डांटेगा भी, आपको बरकत भी देगा, आशीष भी देगा। फिर कोई कमी ना रहेगी, फिर कोई घटी ना रहेगी, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। आज कमी इधर या घटी इधर है कि आप भेड़ नहीं बने, आपने उसको अपना चरवाहा नहीं बनाया। और जो भेड़ प्रभु को अपना चरवाहा बना लेगी उसको कोई घटी ना रहेगी। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, जे तेरे लोग पिता तो इस पर भरोसा और विश्वास के साथ तेरे पास आए हैं पिताजी, आज इनकी कमियां को दूर कर दो और घटियों को पूरा कर दो। एक एक घटी पूरी हो जाए। आज के बाद इनको मांगना ना पड़े प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुझे मांगने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। तो प्रभु जी करो चमत्कार, दो वो गवाही इनके जीवन में पिताजी। बड़ी शांति के साथ प्रभु तेरे लोग तेरी सेवा करने पाए, बिना रोक टोक, बिना किसी की बातों से। प्रभु जी इनको फिक्र ना रहे प्रभु जी कि किसका देना है पिता। इनको आज फ्री कर दो, आजाद कर दो पिता। हालेलुया। चिंता को मुक्त करो प्रभु जी, चिंता से छुटकारा करो प्रभु जी। इनकी फिक्र करो, एक एक को फ्री कर दो, आजाद कर दो प्रभु जी। आज इनकी सारी चिंता को प्रभु जी आप उठा लो प्रभु जी। प्रभु जी इनका सारा बोझ आप उठा लो प्रभु जी। इनमें कमियां गटियां प्रभु जी जानते नहीं है प्रभु जी, लेकिन आप जानते हो पिताजी, क्योंकि आपने कहा मेरी बेड़े मेरी सुनती है। तो प्रभु जी ये सुनने के लिए तैयार है,
बोलो मैं अपने कानों को खोलती हूं। प्रभु मैं तेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हूं, कर मुझसे बात। मेरा नाम लेके प्रभु जी एक बार बुला तो सही, एक बार मुझे आवाज तो दे पिताजी। मैं आपकी मीठी प्यारी आवाज, वो धीमी सी आवाज सुनने के लिए रेडी हूं। बोलो मैं तैयार हूं, दे मुझे दर्शन प्रभु जी। मैं आपका दर्शन देखूं और मैं आनंद से भर जाऊं, खुशी से भर जाऊं प्रभु जी। फिर मैं ना डरूंगा, फिर मैं ना घबराऊंगा, क्योंकि तू मेरा चरवाहा होगा और मैं तेरी भेड़ें होंगी और कोई मुझे तेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा वचन मेरे मन में घर कर गया। ओ पिताजी आज मुझे छुड़ा इस बेड़िए से प्रभु जी, इन कर्जों से, बेड़ियों से, बीमारियों से, दुखों से छुड़ा। तेरी भेड़ आज तुझे पुकार रही है पिता। ओ मुझे अपने बाड़े में लेकर आओ प्रभु जी। मुझे नहीं पता मैं कैसे बाड़े से बाहर चला गया, कैसे मैं भटक गया पिताजी। मुझे वापस बुला लो। मुझे समझ नहीं है पिता, मैं वापस नहीं आ पा रहा, मुझे वापस लेकर आओ पिता। मैं फिर से प्रभु जी तेरा भवन में आना चाहता हूं। मैं पीछे हट गया था पिता, मैं दूर चला गया था प्रभु जी, लेकिन आपने कहा मेरी भेड़े दूर चले गई है, मैं उनको भी वापस लाऊंगा। तो प्रभु जी मैं भी तेरी भेड़ हूं, मुझे भी वापस बुला ले पिता। मुझे भी ब्लेस्ड कर, मुझे भी आशीष दे, मुझे भी बरकत दे, मुझे भी फ्री कर, मुझे भी आजाद कर और अपने बाड़े में बुला ले, अपने बाड़े में लेकर आ पिता। मैं एक अच्छी भेड़ बनूंगा। ओ पिता मैं तुझे अपना चरवाहा बना लूंगा हमेशा हमेशा के लिए पिता। मेरा भरोसा तुझ पर ही रहेगा। मैं फिर कभी ना भटकूंगा, फिर मैं कभी ना किसी की सुनूंगा, तेरे वचन की सुनूंगा। जो वचन मुझे कहता है मैं वही करूंगा। आज के बाद मैं किसी इंसान पर विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु जी तेरा वचन कहता है जिनका विश्वास इंसानों पर है वो श्रापित है। तो बोलो मैं श्रापित नहीं होना चाहता प्रभु, मैं तेरे वचन की सुनना चाहता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करना चाहता हूं। तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरा विश्वास है, तू ही स्तुतियों में निवास करता है। मैं तुझे धन्य कहूंगा, मैं तुझे धन्य धन्य कहता रहूंगा, तेरा शुक्र करता रहूंगा कि आपने मुझे नई जिंदगी दी है, नया जीवन दिया है, मुझे छुटकारा दिया है, मुझे आशीष किया है और मेरे लिए एक अच्छा बाड़ा बनाया है, मेरे लिए एक अच्छा घर बनाया है, उसमें मैं वास करूंगा। फिर मैं कर्जों में नहीं रहूंगा, फिर मैं किराए के घर में नहीं रहूंगा, क्योंकि प्रभु आप मेरी चिंता करते हो, प्रभु जी आप मेरी फिक्र करते हो। तो प्रभु जी मेरे शरीर में जो कमजोरी आई है, ये जो वीकनेस आई है, ये जो बीमारी आई है, मैं नहीं जानता प्रभु जी कैसे जो मेरे शरीर में एंटर कर गई, लेकिन प्रभु जी मैं तो तेरा हूं, तेरा ब्लड मेरे अंदर है प्रभु जी, मेरी नस नस में तेरा ब्लड चल फिर रहा है प्रभु जी, घूम रहा है प्रभु जी। तो प्रभु जी मुझे पाक पवित्र कर दे, सारा गंदा ब्लड निकाल दे, सारी गंदगी निकाल दे, सारी गंदी बीमारी निकाल दे। मुझे पाक कर, मुझे पवित्र कर। जैसा तू है प्रभु जी मैं वैसा बनना चाहता हूं, मैं तेरी मानित बनना चाहता हूं। तो बना प्रभु जी मुझे अपना बच्चा, मुझे अपनी बेटी बना ले पिता। प्रभु जी मेरी अगुवाई कर प्रभु जी, चला जैसा आप चलाना चाहते हो, क्योंकि आप ही अच्छा चरवाहा हो। आपसे कोई अच्छा चरवाहा नहीं है, आपसे कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, आपसे कोई अच्छा वैद्य नहीं है, आपसे कोई अच्छा हकीम नहीं है। तो आप ही मेरे डॉक्टर हो। तो मुझे चंगा करो, Yes, मुझे फ्री करो, Yes, Lord. सारी जॉइंट दर्द खत्म हो जाए, Amen. सारी बीमारी छोड़ कर जाए, Amen. सारे दर्द खत्म हो जाए, Amen. सारी सूजन खत्म हो जाए। आमीन। बोलो प्रभु जी मुझे नया बना दे, प्रभु जी मुझे मेरे नया शरीर बना- में नया बल नया ताकत लौटा दो, Yes, Lord. मुझे फिर से जवान बना दो, Yes, Amen. ताकि प्रभु जी मैं भाग भाग कर तेरी सेवा कर सकूं, Yes, Jesus. बिना थके मैं तेरी सेवा कर सकूं। Amen. I receive. मैं तेरी सेवा करना चाहता तेरी हूँ, सेवा करना मैं तेरे राज्य में इस्तेमाल होना Yes, चाहता my हूँ। Father. प्रभु जी मैं इस असाइनमेंट को पूरा करूंगा। मैं प्रभु जी मैं भागूंगा नहीं, आज मैं तेरे से असाइनमेंट करता हूँ, तुम मुझे चंगा कर तो मैं तेरे काम करूंगा। बोलो 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 प्रभु जी मैं तेरे काम करूंगा, दे मुझे समझ बुद्धि ज्ञान। मुझे अपने समझ बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर, ताकि हम आपके कार्य को करने पाए खुदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
बोलो प्रभु जी मेरा भरोसा तुझ पर ही रहेगा, प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर ही तू ही रहेगा। मेरा चरवाहा तू रहेगा। मेरा चरवाहा, मैं चरवाहा भी नहीं बदलूंगा, मैं चरवाहा किसी के कहने पे भी नहीं बदलूंगा, Yes. क्योंकि मेरा एक ही चरवाहा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। ओ यीशु मेरा एक ही चर्च है, मसीह की चर्च द गॉड ऑफ हेवन चर्च, The God of जो प्रभु जी आपने दिया जो है। आपने दिया। मैं ईमानदार रहूंगा, मैं ईमानदार रहूं, मैं कभी ना भागूंगा, कभी ना मैं कभी ना भटकूंगा, कभी मैं ना किसी की नहीं सुनूंगा। प्रभु मैं तेरे वचन की सुनूंगा और मैं तेरे सेवक की सुनूंगा, Yes, Lord. जो मुझसे बात करते हैं, जो मेरे लिए फिक्र करते हैं, जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, और मैं वफादार निकलूंगा Amen. और हमेशा तक मैं वफादार रहूंगा, I receive. अंत तक मैं वफादार I रहूंगा। receive. चाहे कुछ भी हो पिता प्रभु जी, मैं तेरे भवन को ना छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तेरे भवन से जुड़ा रहूंगा, कलीसिया में आना जाना करता रहूंगा, कलीसिया के साथ जुड़ा रहूंगा। क्योंकि प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है, जब तू बीमार पड़े तो कलीसिया से कह दे, जाके अपने सेवकों से कह दे, और सेवक मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो वो चंगा हो जाएगा, वो तुरंत चंगा हो जाएगा। कलीसिया मिलकर बीमार के लिए प्रार्थना करेगी तो वो तुरंत चंगा हो जाएगा। तो बोलो मैं कलीसिया के साथ जुड़ा रहूंगा, फिर मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, फिर मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा, फिर बरकत आने लगेगी, घर में आशीष आने लगेगी, गवाही आने लगेगी, बंधन टूटने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। करो करो प्रार्थना कलीसिया। कितने प्रेयर पॉइंट मैंने बता दिया आपको, याद करो और प्रार्थना करो। 5 मिनट प्रार्थना करो। हालेलुया। पिताजी गवाही करो, गवाही दो। जिनको गवाही नहीं मिल रही, गवाही मांगो प्रभु से। प्रभु जी मेरा अच्छा चरवाहा तू है, तो मेरा अगुआ तू है, मेरा गवाह तू है, तो मुझे मेरी गवाही कर प्रभु जी। जिन रास्तों पे मुझे चलना है मेरी गवाही दो प्रभु जी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किधर जाऊं, क्या करूं। तो प्रभु जी मुझे स्वर्ग से समझ बुद्धि ज्ञान दो प्रभु जी, ताकि मैं डिसीजन ले पाऊं। बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे। बोलो मैं डिसीजन लेने वाला बन सकूं प्रभु, मैं डिसीजन मेकर बन सकूं प्रभु जी, और टाइम से डिसीजन लो, ताकि मेरा टाइम निकल ना जाए प्रभु जी। टाइम बीतता जा रहा है प्रभु Yes, जी, Jesus. लेकिन मैं डिसीजन ले लिया है प्रभु जी। Yes, मैं तुझे Lord. कभी ना छोड़ूंगा, तुझे कभी ना छोड़ूंगा प्रभु कभी जी। ना छोड़- बोलो मैंने डिसीजन ले मैंने लिया है। डिसीजन ले मैं लिया, अड़ा और खड़ा मैं रहूंगा, अड़ा और खड़ा रहूंगा, तेरे साथ बना रहूंगा। तेरे साथ बना रहूंगा। करो करो प्रार्थना कलीसिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ तारीफ तारीफ। थैंक यू जी। बोलो मेरा विश्वास कमजोर नहीं होगा, मेरा विश्वास, मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा। मैं कभी कमजोर ना पड़ूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मुंह खोलो, प्रार्थना करो कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। अब मुंह बंद मत करो, तारीफ तारीफ मुंह को तारीफ। खोलो और धन्यवाद। प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु को बताओ कि आप क्या करोगे उसके लिए। यदि वो आपको चंगा करे तो आप क्या करोगे उसके लिए। यदि वो आपको फ्री करे, आजाद करे, तो आप क्या करोगे उसके लिए। आज कह दो प्रभु से कि प्रभु जी जो तू सेवा लेनी है ले ले मुझसे, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे चंगा कर, मुझे गवाही बना, मेरे अंदर गवाही आ जाए, मेरे घर में गवाही आ जाए, मेरे परिवार में गवाही आ जाए। हालेलुया। तारीफ तारीफ तारीफ। तारीफ हालेलुया। रबा शिखरा बकत्था रबा बा 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 बा। हालेलुया। तालियों के साथ कलीसिया, तालियों के साथ प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु तू मुझे सिखा, तू मुझे ले चल जिन रास्तों पे लेके चलना। प्रभु आपने जहां मेरी बरकत रखी है ले जाए वहां, जहां मेरे लिए बेस्ट जॉब रखी है ले जा वहां, जहां मेरा बिजनेस रखा है ले जा वहां, जहां मेरा घर रखा है वहां ले चल मुझे, उस घर में ले चल पिताजी जिस घर में लेकर जाना चाहता है। Yes, Lord. हालेलुया। Hallelujah. ताकि प्रभु मैं तेरा गवाह बन सकूं, तेरा विटनेस बन सकूं, Yes, my Father. तेरी गवाही दे सकूं पिताजी। Yes, Jesus. तारीफ तारीफ तारीफ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करें कलीसिया कि प्रभु चर्च की जितनी भी जरूरतें हैं प्रभु स्वर्ग से, स्वर्गीय भंडारों से पूरा करना चाहिए।
चर्च का रेंट का, चर्च के जितने भी खर्चे हैं, प्रार्थना करो कि प्रभु जी चर्च का फाइनेंस को मजबूत कर और लोगों के दिलों को खोल पिता, लेकर आओ प्रभु जी, लोग चर्च की मदद के लिए तैयार हो जाए। प्रभु जी मददगार भेजो, प्रभु जी मददगार भेजो प्रभु, यस लॉर्ड, ताकि प्रभु हम तेरा भवन को बना सके, यस जीसस, हम वो सब कर सके जो हम नहीं कर पा रहे प्रभु जी। यस हालेलुया, तेरी सामर्थ्य से, तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरी कृपा से सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, इन 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर में जुड़े रहना है, ऑनलाइन भी जुड़े रहना है और जहाँ भी सबने आते रहना है, जो आ सकते हैं। जो बोझ के साथ आएंगे प्रभु उनका भी बोझ उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर दिन अगुवाई को पाना है और प्रभु इन दिनों में आपसे बात कर रहा है कलीसिया। हर दिन प्रभु वचनों से बात कर रहा है, अलग तरीके से बात कर रहा है, प्रार्थना का मन दे रहा है। कलीसिया के ऊपर प्रार्थना करने का आत्मा ठहर जाए। इन 21 दिन में कलीसिया एक अच्छी प्रार्थना का जोधा बन जाए, आई रिसीव, वचनों में बढ़ जाए, बढ़ोतरी को पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु हर हानि नुकसान खतरों से बचाना प्रभु जी। इनके घरों में आशीष आए, बरकत आए और सारे शराब दूर हो जाएं, पुरखाओं से चलते हुए शराब खत्म हो जाए। प्रभु जी बंधनों को तोड़ देते हैं आज। यदि किसी ने बांधा है, यदि किसी ने जादू टूना किया है, यदि किसी ने धोखे से खिलाफ ला दिया है, तो मैं आज आपको अलग करता हूँ। यस आमीन, वो जादू टूने से अलग करता हूँ, आमीन, आपकी बॉडी से अलग कर देता हूँ। आमीन, आज आप फ्री हो जाए, आई रिसीव, फ्री हो जाए। यस आमीन, प्रभु सब कुछ मुहैया करेगा। आमीन, यदि आज आपने उसको चरवाहा बना लिया है तो आप बड़ी गवाहियों को देखने वाले हो। आमीन, आई रिसीव, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपकी बढ़ाई करते, आराधना करते खुदावंद। इस समय अपने घुटनों पे आते हुए अपने आप को बिल्कुल दीन और नम्र करते हुए एक बार फिर से खुदा तेरे कदमों में आते और प्रार्थना करते खुदावंद। हालेलुया, तेरा अनुग्रह हम पे हो जाए मेरे खुदावंद। सचमुच पिता परमेश्वर, तू हमारा एक अच्छा चरवाहा है खुदावंद। हमें पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु, ये कान प्रभु तेरी आवाज को सुने पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावंद हम सदा तेरे पीछे पीछे चलते जाए मेरे खुदावंद। हालेलुया, क्योंकि तू हमारी रक्षा करने वाला जीवित परमेश्वर है खुदावंद। तू ही उस शैतान की योजनाओं से हमें मुक्त करने वाला जीवित खुदा है परमेश्वर। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा शुक्र अदा करते हैं। अपने योग्य बना, अपने योजना में हमें बढ़ाता चले जा मेरे खुदा। में और ज्यादा दीन कर, नम्र कर। इन फास्टिंग प्रेयर्स में हमारे करैक्टर को चेंज कर दे मेरे खुदावंद, हमारे स्वभाव को बदल खुदा। हमें काट, हमें शांत, अपने योग्य बना पिता परमेश्वर। हालेलुया, हम तेरे योग्य बनना चाहते मेरे खुदा। हालेलुया, हम पिता परमेश्वर तेरी हजूरी में खुदा बढ़ना चाहते प्रभु। हमारे विश्वास को और बढ़ाए, हमारी प्रार्थना को बढ़ाए प्रभु। हमें वचन पढ़ने वाला और तेरा जीवन दे मेरे खुदावंद। हालेलुया, तेरा जलाल, तेरी महिमा खुदा हमारे जीवनों से प्रकट होने पाए खुदावंद। तेरा रूह का मजा कार्य हमारे जीवनों में करता चला जाए खुदावंद। अनुग्रह दया कर खुदावंद। खुदा जितना भी समय खुदावंद हमने आपके साथ स्पेंड किया मेरे खुदा, ये तुझे भाने योग्य हो जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। यूं ही हम सदा प्रभु तेरी हजूरी में बने रहे और पिता परमेश्वर तेरी और देख के चलने वाले बन जाए खुदावंद। और पिता परमेश्वर जितने भी जन आए उनको सबको ब्लेस कर खुदावंद। हालेलुया, और जितने जनों ने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड किया पिता, उनको भी ब्लेस करना पिता परमेश्वर। हालेलुया, तेरा जलाल एक एक के जीवनों में ठहर जाए खुदा। तेरा उद्धार आए प्रभु। हालेलुया, तेरी बड़ी महिमा प्रकट हो खुदावंद। हालेलुया, एक एक के जीवनों में प्रभु, हर एक के फैमिलीज में तेरा उद्धार आए मेरे खुदा। तेरा अनुग्रह, तेरा मसा कार्य करे खुदावंद। और पिता परमेश्वर तेरे दास, तेरे दासियों को प्रभु तेरे ब्लड में कवर कर देते खुदावंद। हालेलुया, और ज्यादा मार्गदर्शन कर, और ज्यादा गहरे भेद दे, और ज्यादा दर्शन दे, स्वप्न बात कर खुदा। अपने दासों का मार्गदर्शन कर, और ज्यादा रूह बचाने वाला अभिषेक दे, अनुग्रह दे खुदावंद। हालेलुया,
अनुग्रह कर। विश्वास है खुदावन, जो हम जैसे जैसे हम आपके हजूरी में आएंगे पिता, हमारा विश्वास है खुदा, हम सेम ना रहने पाएंगे खुदावन। हम विश्वास करते हैं, हम ब्लेस्ड है प्रभु, हमारी घरानी ब्लेस्ड है खुदा। हालेलुया। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। आगे का समय तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सभी परमेश्वर की। हालेलुया। तालियों के साथ खुदावन की महिमा को करें। हालेलुया। उसके नाम को जलाल दे सभी जन। हालेलुया। धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करते हुए उसके नाम को महिमा दे। हालेलुया। जलाल और महिमा खुदावंद को मिले। इस वर्शिप के दौरान सभी जन अपने बीजों को बो सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उसके, तारीफ करते हुए। हालेलुया। जलाल और महिमा खुदावंद को मिले। जलाल और महिमा खुदावंद को मिले। तेरे रूह की आग से, तेरे रूह की आग से वंदन सारे खुले। जलालो जला, जलालो जला, जला ओ जला, जलालो जला, जला और महिमा खुदाबंद को मिले। जलाल और महिमा खुदाबंद को मिले। तेरे रूह की आग से, तेरे रूह की आग से बंधन सारे खुले। जलालो जला, जलालो जला, जलालो जला, जला ओ जला। चेहरा तेरा ही तकते रहे हम, है तेरे जुस्तजू, पीछे तेरे ही चलते रहे हम, है यही आरज़ू। तेरे रूह की आग से, तेरे रूह की आग से, तेरे रूह की आग से बंधन सारे खुले। जला हो जला, जलालो जला, जलालो जला, जला ओ जला, जलालो जला, जलालो जला। जलाल और महिमा खुदाबंद को मिले। जलाल और महिमा खुदाबंद को मिले। तेरे रूह की आग से, तेरे रूह की आग से बंधन सारे खुले। जलालो जला, जलालो जला, जलालो जला, जलालो जला, जलालो जला, जलालो जला, जला और जला, जलालो जला। जलाल और महिमा खुदाबंद को मिले। जलाल और महिमा खुदाबंद को मिले। जलाल और महिमा
खुदावंद को मिले तेरे रूह की आग से, तेरे रूह की आग से बंधन सारे खुले। जला और जला, जला